रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। शादी के बाद रोजाना दोनों को एक ही बात परेशान करती थी। पूरे घर में एक ही बाथरूम था। प्रिया जल्दी बाहर आ और मुझे नहाने में देर हो रही है। आ रही हूं, तू भी ना शोर मचाने लगती है। जा नहा ले। ठीक से नहाने भी नहीं दिया। पहले माँ जी चली गई, फिर रवि भैया गए, फिर रोहित घुस गए। अब मेरा नंबर आया तो तुझे नहाना है। क्या करे, रोजाना हम दोनों की यही परेशानी है। चल मैं आती हूँ नहाकर। रिया नहाने चली जाती है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो जल्दी नहाकर आ जा। प्रिया बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी आने वाले होंगे और रिया बहू कहाँ है? रिया नहाने गई है। जब देखो दोनों बाथरूम में ही घुसी मिलती हो। जल्दी तैयार होकर आंगन में पहुंच जाओ। एक बाथरूम की यही तो परेशानी है माँ जी। आप एक और बाथरूम बनवा दो, सारे काम जल्दी होंगे। देखा जाएगा आगे जब जरूरत होगी तो। अभी एक सही काम चल रहा है ना। तुम दोनों खुद जल्दी नहाना धोना करोगी नहीं। एक बाथरूम क्यों है, इस पर टिप्पणी करनी है बस। रिया प्रिया कई बार घर में एक और बाथरूम के बारे में बोल चुकी थी, पर उनकी सास रोजाना आज और कल पर टालती आ रही थी। रवि, तुम्हें पता है घर में एक ही बाथरूम होने की वजह से मुझे और प्रिया को कितनी दिक्कत आती है। प्लीज एक और बाथरूम बनवा दो। हम दोनों बहुत परेशान होते हैं। माँ जी अपने बाथरूम को हमें यूज नहीं करने देती हैं। बाथरूम एक होने की वजह से हम दोनों हमेशा अपने कामों के लिए लेट हो जाते हैं। अब ये बात तो माँ जी समझती नहीं है और गलती हम दोनों की निकाल देती हैं। मैं रोहित से बात करता हूँ। तभी रोहित और प्रिया भी कमरे में आ जाते हैं। भैया, आपने बुलाया? हाँ, अरे माँ से बात करते हैं, एक और बाथरूम बनवा लें। इन दोनों को बहुत परेशानी होती है। अब बनवाना तो पड़ेगा ही। एक बाथरूम से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। इसी वजह से इनके साथ साथ हम दोनों को भी अपने कामों पर जाने में देर हो जाती है। ठीक है भैया, हम आज ही इस बारे में माँ से बात करते हैं। किस बारे में बात करनी है तुम दोनों ने? मैं तो तुम दोनों को कुछ बताने आई थी, पहले तुम ही कह लो। माँ, वो मैंने आपको कहा था बाथरूम के बारे में। बनवाना शुरू कर देते हैं। सभी को एक बाथरूम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, खासकर रिया और प्रिया दोनों को। अच्छा, तो ये बात कहनी थी। अरे ये बात इतनी जरूरी नहीं है, बनवा लेंगे थोड़े दिन। रुक जाओ, अभी एक दूसरा खर्चा आ गया है। कंचन की शादी तय हो गई है। अब तुम्हारे पापा तो है नहीं जो शादी में कुछ कर पाएंगे। हमें ही ननिहाल की तरफ से कंचन को शादी के लिए कुछ न कुछ देना होगा। कम से कम मोटा मोटा 1,00,000-1,50,000 का खर्चा आ जाएगा। तुम दोनों मिलकर ही करोगे अब जो करना है कंचन की शादी के लिए। उसके बाद ही बाथरूम के बारे में बात करूंगी मैं। घर की बात है, पहले ये काम जरूरी है। परसों सगाई का मुहूर्त है, हम सबको सगाई के फंक्शन के लिए भी जाना है। कलावती ने बाथरूम की बात को बीच में ही रोक दिया। 2 दिन बाद सगाई का फंक्शन था। रिया प्रिया दोनों ध्यान से सुनो, जल्दी तैयार हो जाना। दोपहर का फंक्शन है, इसलिए हमें 12 बजे निकलना होगा। रवि रोहित दोनों नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। मैं भी बस तैयार होने जा रही हूँ। अब तुम दोनों का नहाना रह गया है, जल्दी से नहा लो और तैयार हो जाओ। 10 बज चुके हैं। तुम दोनों बाथरूम में बहुत देर लगाती हो। घर का फंक्शन है, हमें समय पर पहुंचना है। एक काम कर प्रिया, पहले तू नहा ले। मैंने तो अभी फेस पैक लगाया हुआ है, थोड़ी देर लगेगी मुझे, तब तक तू नहा कर आ जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। अरे यार, ये चिटकनी बार बार जाम हो जाती है, ना लगती है ना ठीक से खुलती है। किसी दिन अंदर ही बंद रह जाना है, खुलेगी ही नहीं। वो नहा तो लेती है पर उससे कुंडी खुली नहीं रही थी। चिटकनी बुरी तरह जाम हो गई। क्या हुआ प्रिया, बहुत देर हो गई, जल्दी आ, मुझे भी तैयार होना है। अरे ये चिटकनी खुली नहीं रही। मेरा हाथ दर्द हो गया है, अटक गई है, बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ प्रिया, अभी बाहर नहीं आई क्या? नहीं, बोल रही है चिटकनी नहीं खुल रही, अटक गई है। प्रिया, एक बार झटके से खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगी। पहले ही फंक्शन में पहुंचने के लिए देर हो रही है। 11 तो यही बज गए हैं। कब दोनों नहाएंगी, कब तैयार होंगी? कब से बोल रही हूँ 2 बाथरूम बनवा दो, कोई घर में सुनता ही नहीं है। प्रिया क्या हुआ, कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं खुल रही रिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी ना सांस अटक रही है, मुझसे घुटन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, गर्मी लग रही है। घबरा मत बहन, देख तसल्ली से खोलने की कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं खुल रही। प्रिया घबरा जाती है और उसका रोना निकल जाता है। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर रिया भी बाहर से रोने लगी। जब दोनों बहनें रोई तो कलावती, रवि और रोहित भी घबरा गए। घबराओ नहीं बहू, वहां देखो कोने में कहीं तेल की शीशी रखी है, जरा सा तेल चिटकनी पर लगाओ, उससे मुलायम हो जाएगी और खुल जाएगी। प्रिया चिटकनी पर थोड़ा सा तेल लगाती है। तेल लगने की वजह से चिटकनी पर लगा जंग हट जाता है और वो खुल गई। प्रिया की जान में जान आई। बाथरूम का दरवाजा खुल चुका था।
वो रोती हुई अपनी बहन रिया के गले लग जाती है। रिया पूरी तरह से पसीने पसीने हो चुकी थी। प्रिया की ऐसी हालत देखकर कलावती बहुत घबरा जाती है और उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गलती मेरी ही है, मैंने तुम दोनों को एक बाथरूम दिया हुआ है। घर में अलग अलग बाथरूम होना बहुत जरूरी है और इस बाथरूम की भी पूरी मरम्मत करवानी है। ये भी पुराना हो रहा है। चिंता मत करो, मेरी गलती है, मैं ही इसे सुधारूंगी। माफ कर दो बहू, मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आप इसके लिए माफी मत मांगिए प्लीज। प्रिया तुम ठीक हो या फिर हम दोनों एंगेजमेंट के फंक्शन में रहने देते हैं? रिया भाभी और रवि भैया और माँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। चल दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे, चल मेरे कमरे में, वहीं तैयार हो जाते हैं। मैं तेरे लिए पहले एक ग्लास नींबू पानी बना देती हूँ। तुम दोनों तैयार हो, मैं बनाकर लाती हूँ। कलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सगाई के फंक्शन से निपटते ही अगले दिन पुराने बाथरूम की भी मरम्मत की तैयारी शुरू की। रिया प्रिया को उस दिन तसल्ली हुई जिस दिन उनके घर में 2 बाथरूम हो गए। पहले वाला भी बिल्कुल ठीक हो गया और एक नया बाथरूम भी बन गया, जिससे उनकी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो